तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है किसी भी पॉलिनोमियल में। तो इस केस में सबसे हम जो पहला वाला लेंगे केस वो है लीनियर पॉलिनोमियल का। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो और कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशनशिप होता है वो आपने सेकेंड पार्ट में पढ़ा था, सेकेंड पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था और उसके अगर एंड की तरफ आप जाएंगे वीडियो के तो वहाँ पे मैंने बताया था। तो रिलेशनशिप क्या था, जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए क्या है वो आपको लीनियर पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म से पता चल जाएगा। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस बी क्या है, बी कांस्टेंट टर्म है, तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो का रिलेशनशिप। ठीक है, तो जीरो क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही जीरो होता है तो उस एक जीरो को हम इक्वेट कर देंगे, मतलब वो बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। तो सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सॉरी फॉर दी हैंडराइटिंग, क्योंकि थोड़ा गड़बड़ होता है इस पे लिखने में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आई होप ये आपको पता होगा जनरल फॉर्म। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जनरल फॉर्म के हिसाब से कितना होता है वो ए। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है बी, और कांस्टेंट कितना है सी, राइट। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, करेक्ट 2। तो मैक्सिमम जीरोस इक्वल टू 2 इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको पता होगा, क्यों, क्योंकि जितने डिग्री है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, नाउ लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। तो हम उन जीरोस को अल्फा और बीटा कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अभी इतना आप ध्यान रखिए। अब हम सीधा जंप करते हैं एक एग्जांपल पे और चेक करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और क्वेश्चन ये है कि आपको इसमें जीरो फाइंड करना है, राइट। तो जीरो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको लास्ट पार्ट्स में कि सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को इक्वेट कर देंगे जीरो से। ठीक है, अब इसमें हमें x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, x का वैल्यू हम फैक्टराइज करके निकालते हैं, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, जो कि अब उसको हम कैसे करेंगे, फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, जो आपने पहले पढ़ा है पिछले क्लासेस में। तो इसको अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3, और यहाँ पे माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें x का वैल्यू कितना आया 3 और x इक्वल टू 1। तो इसमें देखेंगे हम x के दो वैल्यू आ रहे हैं 3 एंड 1, मतलब अगर हम 3 पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में x के जगह पे तो पॉलिनोमियल हमको क्या मिलेगा, आंसर 0। 1 पुट करेंगे तो भी हमको वैल्यू क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं 3 एंड 1। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पिछले वाले जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टार्ट किया तब मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जीरोस मिल चुका है जो कि 3 एंड 1 है, तो मैंने उसको अल्फा और बीटा में पुट कर दिया है। अब हम रिलेशन चेक करेंगे। जो पॉलिनोमियल था उसको मैं लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यही हमारा पॉलिनोमियल था। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम चेक करते हैं सम
ऑफ ज़ीरोस। तो सम ऑफ ज़ीरोस कितना है, इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, राइट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आएगा, 4, 3 + 1। सिमिलरली यहाँ पे हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस कितना है, अल्फ़ा बीटा, मतलब अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इक्वल टू कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। बी कितना है, यहाँ पॉलिनोमियल में देखिए -4, 4 नहीं है, -4, 4 के आगे माइनस है। तो अगर मैं -4 इस बी के जगह पे पुट करता हूँ तो वो कितना बन जाएगा, माइनस इंटू -4 + 4, करेक्ट। और ए कितना है, अगेन पॉलिनोमियल में देखिए ए है 1, करेक्ट। ए क्योंकि x² का कोफिशिएंट है तो इसलिए ए 1, तो 4/1 करेक्ट है। तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। दूसरा वाला हम देखते हैं, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं इक्वल टू c/a। इसको रिलेट कीजिए, c का वैल्यू क्या है पॉलिनोमियल में, 3 है, a का वैल्यू क्या है 1, करेक्ट। तो 3/1, तो इक्वल टू इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो रिलेशन यहाँ पे आपको समझ में आया। तो बेसिकली डेरिवेशन पे आपको नहीं जाना है, ठीक है, ऐसा कुछ आपको दिखाना नहीं है, बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो आपको सिर्फ इतना रखना है याद, अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ सम ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल टू माइनस b/a, और b/a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x²। दूसरा है अल्फ़ा बीटा, मतलब अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बीटा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल टू c/a। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं हम इसी के ऊपर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्वेश्चन में बोला है कि हमको ज़ीरो फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल का, और उसके बाद रिलेशन चेक करना है ज़ीरोस और कोफिशिएंट्स का। तो ज़ीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले px इज इक्वल टू x² + 7x + 10, ठीक है। अब इसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे, x² + 7x + 10 इक्वल टू 0। अब इसका कैसे निकालेंगे हम 0, करेक्ट, फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो x² + 5x + 2x + 10 इक्वल टू 0, x + 5 + 2x + 5 इक्वल टू 0, x + 5 एंड x + 2। तो आई होप कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आता ही होगा, हमने पहले किया हुआ है। तो x + 5 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। तो x का क्या वैल्यू आया, -5 और x इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिलेशनशिप चेक करेंगे। हमारे पास अल्फ़ा क्या आया -5 एंड बीटा क्या आया -2, राइट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, -5 + -2 मतलब -7। तो -7 को हम -7/1 लिख सकते हैं। तो -7/1 इक्वल टू, चेक करते हैं, -b/a, करेक्ट। तो इसको आप ऐसे लिख लो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², बराबर। एक बार इसको आपको चेक करना है, ठीक है। तो -7 जो है -b के साथ बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो -b अगर है, b की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू +7, तो +7 यहाँ पे पुट कीजिए, तो आंसर क्या आएगा -7। और a का वैल्यू क्या है 1, तो 1 बराबर है। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, -5 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू 10। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/1 विच इज इक्वल टू c/a, करेक्ट है। c का वैल्यू 10 है, a का वैल्यू 1 है।
ठीक है, तो इसको भी फर्दर इस तरीके से इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करके लिख देना है। तो बस इतना ही आपको सॉल्व करना है इसमें। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए रिलेशनशिप। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास -3, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा कितना है 2। तो हमको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, सिमिलरली अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो -b/a है तो दिस इज इक्वल टू -3/1, क्योंकि 3 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने इसलिए -3/1 कर दिया। सिमिलरली इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि a का वैल्यू 1 है, राइट, b का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना है 2। तो जनरल फॉर्म अगर हम देखें तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, राइट। तो इस तरीके से अगर मैं ये सारे वैल्यूज पुट करूं इस जनरल फॉर्म में तो px कितना होगा हमारा, पॉलिनोमियल क्या बनेगा 1x², करेक्ट, प्लस b का वैल्यू कितना है 3, तो 3x प्लस c का वैल्यू कितना है 2, राइट, बराबर है। आप चेक करके देखिए b3 है तो इस माइनस की वजह से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। अगर दोनों तरफ माइनस है, ये -b इज इक्वल टू -3, तो b का एक्चुअल वैल्यू क्या होता है 3, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। तो एक पॉलिनोमियल तो हमको मिल गया। सो वन ऑफ द पॉलिनोमियल कैन बी x² प्लस 3x प्लस 2। अब इसमें हमको क्या लिखना है, क्या सिर्फ ये एक ही पॉलिनोमियल बन सकता है इस रिलेशन से, नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस रिलेशन। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, वी कैन फॉर्म मैनी पॉलिनोमियल्स बाय के x² प्लस 3x प्लस 2। मैंने k क्यों पुट किया है यहाँ पे, कोई बता सकता है। k इसलिए पुट किया है क्योंकि k का कोई भी वैल्यू हो सकता है। k की जगह मैं 2 पुट करूंगा तो ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 4। 3 पुट करूंगा तो अगेन 3 से सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 करूंगा तो 4 से सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन उससे जीरोस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जीरोस हमेशा सेम रहेगा। अगर आप पूरे पॉलिनोमियल को, पूरे इक्वेशन को अगर एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो हर एक टर्म को, तो उससे जीरोस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो मेनी नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कैन बी फॉर्म बाय दिस रिलेशन के ब्रैकेट के अंदर x² प्लस 3x प्लस 2 फॉर एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू ऑफ k। बस यहीं पे आपका आंसर खत्म हो जाता है। सो थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3, राइट। तो लेट अल्फा बीटा, और इसमें तीसरा जीरो भी है तो इसलिए गामा, बी दी जीरोस। तो रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। नेक्स्ट है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, और थर्ड रिलेशन है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a, राइट। तो b जो है वो किसका कोफिशिएंट है, b है x² का कोफिशिएंट, c किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट, d कांस्टेंट टर्म है, राइट, और a क्या है, x³ का कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये पूरा
रिलेशन है जो आपको याद रखना है क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में। तो क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल सिलेबस में नहीं है, ऑल्दो ये एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में जिस पोर्शन में गिवन है वहाँ पे एक एस्ट्रिक मार्क है, एक स्टार मार्क है, और नीचे लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट इन सिलेबस, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स कि क्यूबिक पॉलिनोमियल सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो बुरा ही नहीं है, आप इसको याद रख सकते हैं, सिंपल चीज़ है, और सॉल्व वैसे ही करना है जैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करते हैं। रिलेशंस आपको याद होने चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए।